गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अगर किसी ट्रापेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम के इक्वल हो तो प्रूव कर देना है कि ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक के लिए आप जानते हैं कि इसके अपोजिट पेयर का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ट्रेपेजियम की भी खासियत आप जानते हैं कि इसका एक साइड पैरेलल होता है, दूसरा साइड जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल दिया है। ये दोनों इक्वल है। हमने एक ट्रेपेजियम ABCD बना दिया जिसके नॉन पैरेलल साइड्स AB और BC को हमने इक्वल का साइन बना दिया और AB पैरेलल है CD के ट्रेपेजियम है। इसको आपको प्रूव कर देना है कि ये साइक्लिक ट्रेपेजियम है। साइक्लिक की कंडीशन आप जानते हैं कि उसके अपोजिट पेयर का एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। दैट इज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल 180 एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल 180। इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर ट्रेपेजियम में D से परपेंडिकुलर लाइन AB पर ड्रॉप किया और C से परपेंडिकुलर लाइन AB पर ड्रॉप किया। D परपेंडिकुलर है AB पर और CF परपेंडिकुलर है AB पर। और इस प्रकार अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो गए। ट्राइंगल्स आपका पहला ट्राइंगल DEA और दूसरा ट्राइंगल CFB। दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम देख रहे हैं कि AD इज इक्वल BC है। ये आपको गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दिए गए हैं। और दूसरा पॉइंट आपका D इज इक्वल CF है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होते हैं। अगर किसी पैरेलल साइड्स में दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किए जाएं तो दोनों इक्वल होंगे। D इज इक्वल CF एंड एंगल E इज इक्वल एंगल F। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये ईच एंगल 90 डिग्री है, ईच 90। तो आपका ट्रायंगल DEA कॉन्ग्रुएंट कहलाया ट्राइंगल CFB के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ इसके ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। दैट इज एंगल A इज इक्वल हो जाएगा एंगल B बाय CPCT। एंगल AD इज इक्वल एंगल BCF, ये भी बाय CPCT। दो एंगल्स को हमने बराबर कर दिया और फिर एंगल ADE में हम देख रहे हैं 90 प्लस कर दे रहे हैं। 90 प्लस करने पर एंगल BCF में भी 90 प्लस हो जाएगा और ये 90 प्लस करने पर ये पूरा होल एंगल 90 D के बराबर हो जाएगा और एंगल D इज इक्वल हो जाएगा एंगल C के बराबर। क्योंकि आप देख रहे हैं BCF में भी अगर हम 90 को ऐड करें तो एंगल C के बराबर हो जाएगा। दैट इज एंगल D इज इक्वल एंगल C। ये आपको दूसरा रिलेशन मिल गया। पहला रिलेशन आपका एंगल A इज इक्वल एंगल B है, दूसरा एंगल C इज इक्वल एंगल D है। अब हम क्वाड्रिलेटरल कहें या ट्रेपेजियम कहें, ऑल एंगल जो है यानी चारों एंगलों का सम 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल 360। एंगल B किसके बराबर है? एंगल A के स्थान पे। एंगल B के स्थान पे हमने एंगल A यूज कर दिया, एंगल D के स्थान पे हमने एंगल C यूज कर दिया। तो आपको एंगल 2 एंगल A प्लस 2 एंगल C इज इक्वल 360। देन एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल 180। और आपने देखा कि अपोजिट पेयर के एंगल का सम 180 डिग्री आपको प्राप्त हो गया। और सिमिलरली अगर ये 180 है तो B और D का भी सम 180 डिग्री के बराबर होगा। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ABCD इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम। यही आपको प्रूव कर देना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कल देखेंगे।